डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चे, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं एक लंबे समय से आप लोगों को शिक्षा दे रहा हूँ। मुझसे परिचय होगा अथवा जिसे नहीं है, मैं अपना नाम बता दूँ। मैं बासु सर सालमारी कटिहार से बिलोंग करता हूँ। आप सभी के लिए पीसीएम कॉन्सेप्ट अर्थात फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ का कॉन्सेप्ट लेकर उपस्थित हुआ हूँ और बारी बारी से अलग अलग तरह के सवाल जवाब के साथ क्लास वाइज, चैप्टर वाइज भी मैं कोर्सेज को दूंगा। अभी पीसीएम क्लासेस में मैं मैथ का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक नंबर सिस्टम को आप लोगों के बीच रखने जा रहा हूँ। इसको पढ़कर जानकर लाभ उठाएं। ये सभी क्लासेस में और कंपटीशन के लिए बहुत 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 ही जरूरी है। हर जगह से क्वेश्चन आता है, तो आते हैं नंबर सिस्टम की ओर। नंबर सिस्टम का मतलब ही हो गया संख्या से संबंधित जानकारी। सबसे पहले जान लें हम लोग ये नंबर क्या है, संख्या क्या है। वैसे तो संख्या का परिभाषा कहीं देखने सुनने को नहीं मिलता है, लेकिन मैं इसे परिभाषित कर देता हूँ। संख्या क्या है, तो गणित या मैथ का वह वस्तु, या जिसको हम लोग अंग्रेजी में ऑब्जेक्ट कहते हैं, गणित का वह वस्तु जिससे गणना किया जाता है, जिससे गणना मेजरमेंट किया जाता है, उसे हम लोग संख्या कहेंगे। किया जाता है उसे संख्या कहते हैं, उसे नंबर कहते हैं। ऐसे इसकी परिभाषा देखने सुनने को नहीं मिलती है, लेकिन हमें यह नंबर का एक परिभाषा दें अगर, तो यह गणित का विषय है। अर्थात नंबर क्या है, तो मैथ का वह वस्तु या ऑब्जेक्ट, वह चीज जिससे गणना किया जाता है, मेजरमेंट किया जाता है। या जो फिजिक्स की तरफ अगर चले हम लोग, तो उसमें किसी भी यूनिट का जो मात्रा है वह नंबर कहलाता है, संख्या कहलाता है। संख्या को हम लोग जितना भी गिनती को देखते हैं, गिनती को संख्या कहेंगे। दूसरे रूप में कह सकते हैं गिनती को संख्या कहते हैं। तो गिनती में 1, 2, 3, 100, 10, 10,000, 1,00,000, 5,00,000, 10,00,000, करोड़, यह सब जो जितना भी गिनती के लिए यूज होता है, प्रयोग होता है, वह क्या है, संख्या है। अब इस संख्या में जो एक अंक वाली संख्या है, तो एक अंक वाली संख्या ये, या यह कहें कि जिसमें एक ही चीज है, वह हमारा अंक कहलाता है, डिजिट कहलाता है। अंक है 1 से 9 तक, इसको हम लोग डिजिट कहते हैं। यह 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
यह हमारा क्या है, 1 से लेकर 9 तक, जिसमें कि 2 नहीं, सिर्फ अकेला अकेला यूनिट है, वह हमारा क्या है, अंक है, डिजिट है। तो अंक सिर्फ यहां से यहां तक ही लेंगे। बाद में आर्यभट्ट महोदय जब आए, भारतवर्ष के आर्यभट्ट महोदय ने ही हमें क्या दिया, शून्य दिया, 0 दिया। इस तरह से हम कह सकते हैं कि 1 से 9 तक, और फिर बाद में इसमें शून्य जुड़ा, और इस तरह से ऐसा है कि ये शून्य जुड़ने के बाद शून्य को भी अंक में लिया जा रहा है। तो शून्य बहुत बाद में आकर जुड़ा, और किसने खोज किया इसका, तो भारत के एक वैज्ञानिक आर्यभट्ट ने। अब देखा जाए तो हम लोग पढ़े हैं, सुने हैं, जानते हैं कि आर्यभट्ट आज का समाज का व्यक्ति है, और रामायण काल आज से लगभग 7,000-8,000 वर्ष पहले की चीज है। तो वह उस समय शून्य का खोज नहीं हुआ था। तो उस समय रावण का नाम सबको ही जानते होंगे, राम जिससे युद्ध किया था, तो रावण के कितने सिर थे, 10 सिर। तो जरा सोचा जाए कि यह 10 सिर उस समय कैसे लिखा जाता होगा, जरा इस पर विचार कीजिएगा, सोचिएगा कि उस समय यह रावण के 10 सिर को लिखने के लिए यह शून्य कहां से लाया था। चलते हैं आगे बढ़ते हुए। तो हम लोगों ने क्या देखा, नंबर क्या है, अंक क्या है, इसको जान गया। अब नंबर और अंक के बाद हम लोग देखते हैं कि नंबर को अध्ययन के लिए विभिन्न पार्ट में बांट दिया गया। उस पार्ट को हम लोग पहले एक नंबर ट्री के रूप में बनाकर देखते हैं, फिर उसके एक एक के बारे में हम लोग उसको समझते चले जाएंगे। मैं आप लोगों को एक नंबर ट्री बनाकर देता हूं, जिससे सभी नंबर्स को पढ़ने में, अध्ययन करने में बड़ा ही मदद मिलेगा। लेकिन यह ट्री उल्टा होगा, ऊपर से नीचे की ओर हम लोग जाएंगे। नंबर, संख्या को सबसे पहले हम लोग 2 भाग में बांट देते हैं, और वह भाग है रियल नंबर। नंबर को इस तरह से लिख रहा हूं, और इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर हो गया वास्तविक संख्या, इसको हम लोग कहते हैं वास्तविक संख्या जो वास्तव में है, और इमेजिनरी का मतलब हो गया काल्पनिक संख्या। हालांकि वर्ग 10 तक थोड़ा मोड़ा काल्पनिक संख्या का कॉन्सेप्ट दिया जाता है, लेकिन उसके आगे आईएससी में इसकी पढ़ाई होती है कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में। और रियल नंबर, वास्तविक संख्या को हम लोग यहाँ देखेंगे, और फिर एक एक का परिभाषा भी बारी बारी से देखेंगे। वैसे मैं काल्पनिक संख्या पर भी विचार करूंगा। अभी पहले ट्री को देख लेते हैं। रियल नंबर को 2 भाग में बांट दिया गया। नंबर 1 रेशनल नंबर, और दूसरा इर्रेशनल नंबर।
रैशनल नंबर हो गया परिमेय संख्या, और फिर इरेशनल हो गया अपरिमेय संख्या। फिर ये रैशनल नंबर क्या है, इरेशनल नंबर क्या है, इसको बहुत अच्छे ढंग से मैं बताऊंगा, जिसमें कंफ्यूजन का कोई बात नहीं रह जाएगा। फुल्ली कॉन्सेप्ट में दूंगा, इसी से किसी तरह का सवाल और जवाब आसानी से बनाया जा सके। परिमेय संख्या को हम लोग दो भाग में बांटते हैं। एक है इंटीजर और इसको कहते हैं पूर्णांक। हाँ, और दूसरा है फ्रैक्शन, जिसको हम लोग कह सकते हैं भिन्न। यह इस तरह से इंटीजर और फ्रैक्शन, इसका दो भाग हुआ। तो रियल नंबर का दो भाग, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर का दो भाग, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर का दो भाग, इंटीजर और फ्रैक्शन। इस तरह से दो दो करके एक तरफ भागे जा रहा है। अब आते हैं इंटीजर का भाग। इंटीजर को यहां लिखें अगर, तो इंटीजर को हम लोग बांटते हैं तीन भाग में। एक है होल नंबर। होल नंबर इसको कहते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। अगर कहीं भी समझने में दिक्कत होगी तो आप कमेंट कर सकते हैं। तुम सभी बच्चे कमेंट्स के द्वारा पूछ सकते हो कि यहाँ हमें प्रॉब्लम है, और फिर मैं कुछ क्वेश्चन भी कराऊंगा, उससे भी नॉलेज बढ़ेगा। होल नंबर। दूसरा है नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या। और फिर जो है तीसरा है नेगेटिव नंबर्स। यह ऋणात्मक संख्या, इसमें माइनस वाला को हम लोग लेंगे। यह ऋणात्मक संख्या हुआ, क्योंकि होल नंबर और नेचुरल नंबर ये टोटल पॉजिटिव नंबर्स हैं। इसमें नेगेटिव नंबर्स का कोई जगह नहीं है, इसलिए होल नंबर, नेचुरल नंबर और नेगेटिव नंबर्स, ये तीन तरह का इंटीजर है। और यहाँ आकर के हम लोग अपने इसको समाप्त करते हैं। यह इंटीजर के अलावा फ्रैक्शन को अगर हम लोग देखें, फ्रैक्शन के नीचे अगर बंटवारा करें, ऐसा कहें कि इसका तीन भाग हो गया, 1 2 3। फ्रैक्शन को भी हम लोग वैसे मुख्य रूप से तीन भाग में बांटते हैं, और लेकिन इसका और भी पार्ट है। तो फ्रैक्शन जिसको हम लोग भिन्न कहते हैं, उसको हम लोग बांटते हैं नंबर 1 उचित भिन्न। प्रॉपर फ्रैक्शन। दूसरा, ये सब का परिभाषा भी मैं एक एक करके दूंगा। अभी पहले मैं ट्री को क्लियर करता हूं।
उचित भिन्न, अनुचित भिन्न। इम्प्रॉपर, फ्रैक्शन। और फिर तीसरा मिश्रित भिन्न। मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसको थोड़ा ऐसे काट दें। यहां से फिर से एक बार देखें, नंबर को दो भाग में बांट सकते हैं, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर को रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर को इंटीजर और फ्रैक्शन। इंटीजर को हम लोग तीन भाग में बांटते हैं, होल नंबर, नेचुरल नंबर और नेगेटिव नंबर्स। फिर फ्रैक्शन को हम लोग इसको भी तीन भाग में बांटते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन, अर्थात उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और मिश्रित भिन्न। वैसे और भी भिन्न के प्रकार हैं, जैसे इक्वल समान भिन्न, अनइक्वल फ्रैक्शन असमान भिन्न, जिसका वैल्यू एक हो जाए उसको हम लोग यूनिट भिन्न अर्थात इकाई भिन्न कहते हैं। तो मुख्य रूप से ये तीन है और भी भिन्न के रूप हैं। तो इस ट्री से हम लोगों को क्या लाभ होगा, इस पर जरा विचार करें। तो याद रखना है बच्चे लोग कि नीचे वाला जो भी होगा वह ऊपर के साथ रिलेशन होगा। जैसे अगर कहें हम कि क्या एक इंटीजर रेशनल नंबर है, तो जवाब होगा हाँ। अगर कहें कि अगर एक रेशनल नंबर इंटीजर है, तो जवाब होगा नहीं। अगर कहें रियल नंबर क्या रेशनल नंबर है, तो जवाब होगा नो। और कहें अगर कि क्या रेशनल नंबर रियल नंबर होगा, तो जवाब होगा यस। क्या इर्रेशनल नंबर रियल नंबर होगा, तो जवाब होगा यस। नीचे वाला अगर ऊपर वाले के अंडर है तो यस, और ऊपर वाला से नीचे वाला जाएंगे तो नो। सीधी बात है। जैसे कि इंटीजर, अगर हम कहें कि होल नंबर क्या इंटीजर है, तो यस। क्या इंटीजर होल नंबर है, तो नो, क्योंकि इंटीजर सिर्फ होल नंबर नहीं है, होल नंबर, नेचुरल नंबर और नेगेटिव नंबर्स हैं। फिर अगर कहें कि क्या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन फ्रैक्शन का पार्ट है, तो यस। क्या फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो नो। इस तरह से नीचे वाला ऊपर वाले के लिए यस और ऊपर वाला नीचे वाले के लिए नो होगा। इसको ठीक से अगर समझ में आ जाए तो इस क्वेश्चन को हल करना आसान हो जाएगा। मैं इससे आधारित कुछ क्वेश्चन आप लोगों के बीच रखता हूं, उसे बनाए। जैसे चालू है, हम लोग देखते हैं एक दो क्वेश्चन को, कंपटीशन में भी आता है। क्वेश्चन अगर हम लोग डालें तो कह सकते हैं क्या इंटीजर रियल नंबर है। रियल नंबर है, और हिंदी में हो गया पूर्णांक क्या वास्तविक संख्या है, तो आंसर होगा यस, क्योंकि इंटीजर क्या है, नीचे है, इसलिए इंटीजर रियल नंबर के अंदर सब आता है, इसलिए इंटीजर भी एक रियल नंबर होगा।
फिर अगर क्वेश्चन लिखें, क्या रैशनल नंबर परिमेय संख्या एक रियल नंबर है? वास्तविक संख्या क्या जवाब होना चाहिए? अगर सोचते हैं झट से, जरा दिमाग लगाइए और जवाब क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? तो जवाब होना चाहिए यस, क्योंकि रियल नंबर के नीचे है रैशनल नंबर, और रैशनल नंबर जब नीचे है तो यह जवाब हो जाएगा यस। लेकिन यही अगर उलट करके देखते हैं, क्या होल नंबर नहीं, क्या रियल नंबर एक होल नंबर है? तो क्या जवाब आना चाहिए? तो इसका जवाब आएगा रियल नंबर होल नंबर है, तो रियल नंबर रह गया ऊपर, होल नंबर रह गया नीचे, जवाब आएगा नो। नहीं, इस तरह से हम लोग कुछ क्वेश्चंस का जवाब कर सकते हैं, जान सकते हैं। नीचे वाला ऊपर वाले के लिए यस, ऊपर वाला नीचे वाले के लिए नो। प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों के बीच कुछ क्वेश्चन रख रहा हूं, अगर समय मिले, समय निकाल कर इस चार्ट को समझते हुए उस क्वेश्चन का जवाब आप दें और कमेंट में भेजें। मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए रख रहा हूं। ये इस तरह के क्वेश्चंस, क्या अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है? यस और नो। क्या सभी अपरिमेय संख्या एक ऋणात्मक संख्या है? यस और नो। क्या सभी संख्याएं काल्पनिक संख्या है? यस और नो। हम लोग कह सकते हैं यस और नो करें। इस तरह का बहुत सारा सवाल मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिसे आप अपना टेस्ट कर सकते हैं, वह कि हम क्या जान रहे हैं, या कमेंट करके पूछ भी सकते हैं, जिससे कि सही सही जानकारी हो सके। तो आज का क्लास मैं यहीं बंद करता हूँ, और सभी का अर्थात परिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है, इसके अलावा भिन्न क्या है, इंटीजर क्या है, होल नंबर अर्थात पूर्ण संख्या, फिर प्राकृतिक संख्या, और फिर नेगेटिव नंबर्स, ये सब क्या है, उचित भिन्न क्या है, अनुचित भिन्न क्या है, मिश्रित भिन्न क्या है, इन सब का परिभाषा मैं अगले वीडियो में दूंगा, और फिर आप उससे लाभ उठा पाएंगे। ये क्लास 7, 8, 9, 10 में और कंपटीशन में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस में प्रधान क्वेश्चन है। सभी बच्चे को इसको जानना और सीखना ही चाहिए। मैं बहुत सारा सवाल दूंगा, और फिर परिभाषा से रिलेटेड सवाल फिर अगले वीडियो में फिर डाल दूंगा।
इस तरह से संख्या से संबंधित सवाल जवाब ठीक हो जाएगा। और फिर मैं पुनः एक बार कहूँ कि इस चैनल का नाम PCM कॉन्सेप्ट है, इसको सब्सक्राइब करें और फिर बेल आइकन दबाकर उसके आने वाले वीडियो को फटाफट प्राप्त करें। और मैं पुनः कहना चाहता हूँ कि क्लास 10 का पहले मैं फुल कोर्स धीरे धीरे इसमें डालूंगा, आप उससे लाभ उठा सकते हैं। आप सभी विद्यार्थी इससे जहाँ तक लाभ उठा सकें लाभ उठा सकते हैं। वैसे ऑफलाइन में साइंस क्लासेस और ब्राइट कोचिंग चलाता हूँ, आवश्यकता पड़ने पर आप मिल भी सकते हैं और फिर लाभ उठा सकते हैं। गुड बाय सारे बच्चे को, थैंक्स।